कल बेटा हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? सिलेक्शन सॉर्ट खत्म हो गया था ना? आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। तो हम लोगों ने एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट तक कर लिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मर्ज सॉर्ट भी पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा था, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला? हो गया था सर। जिसमें हम लोगों ने दो दो एलिमेंट में ब्रेक किया था और तब तक ब्रेक करते गए थे जब तक कि सिंगल यूनिट में डिवाइड नहीं हुआ था। क्योंकि ये कुछ सॉर्ट्स हैं, इनकी एल्गोरिथम आपको मालूम होनी चाहिए। मर्ज सॉर्ट में हम लोगों ने पूरा नहीं किया था, शायद यहीं तक के किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं इससे। तो मर्ज सॉर्ट जो है वो आपके किसी भी लिस्ट को तब तक के ब्रेक करती रहती है जब तक के वो इनडिवाइडेबल ना हो, जिसको फर्दर आप डिवाइड ना कर सके। और आप दो सब लिस्ट बनाते हैं और दोनों को सॉर्ट कर डालते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, दोनों लिस्ट को कंपेयर करके उसमें वर्किंग करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा मर्ज सॉर्ट का तरीका था। तो अगर यहां पे देखिए तो हमारे पास यहां पे दो एरे हैं, लिस्टें दो हैं। अगर आप ध्यान दीजिए, एक लिस्ट हमारे पास ये है यहां तक के, यानी इसके इस तरफ एक लिस्ट है और इसके इस तरफ एक लिस्ट है ना लिस्ट ये। हाँ सर। अब हमने क्या किया कि बिगिनिंग हमारा ये है और एंड हमारा ये पॉइंट था। हमने ये आई लिस्ट समझ ली और ये हमारा एक एरे जे लिस्ट हो गया। तो हमने पहले इस लिस्ट के पहले एलिमेंट को और इस लिस्ट के पहले एलिमेंट को कंपेयर किया। इसमें से जो छोटा था इसमें से जो छोटा था उसे नई लिस्ट टेम्प में हमने ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब ये वैल्यू कहां पे आ गई, आई वाली? भाई 39 के नीचे आ गई कि नहीं आ गई? सर वॉइस नहीं आ रही क्लियर। मैं कह रहा हूं, अब आप वॉइस आ रही है बेटा? बेटा अब वॉइस आ रही है? बेटा वॉइस आ रही है? हेलो, वॉइस आ रही है बेटा? सर अब ठीक हो गई है, पहले नहीं आ रही थी सही। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे दो लिस्टें देखी, एक ये आपकी पहली बिगनिंग वाली लिस्ट थी यहाँ पे 81 तक के, ठीक है बेटा? यस सर। सर और जो दूसरी लिस्ट थी वो हमारी जे से शुरू हो रही थी, ठीक है? अब हमने इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को कंपेयर किया। इसमें से जो छोटा था उसको हमने नए एरे में स्टोर कर दिया। ये क्लियर है बेटा? ये क्लियर है बेटा?
बेटा इतना क्लियर है? अरे हमने माइक खुला है यार। हाँ, गाना मत गाओ। अरे पहले मेरी बात सुन लो, फिर भले ही गाना गा लेना। ये बात क्लियर है बेटा? यानी इस लिस्ट के पहला एलिमेंट और इस लिस्ट के पहले एलिमेंट को मैं कह रहा हूं आवाज आ रही है बेटा अब? जी सर। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इस लिस्ट के पहले एलिमेंट को और इस लिस्ट के पहले एलिमेंट को आपस में कंपेयर किया, जैसे कल बताया था, याद है ना? हाँ सर। अब इसमें से जो छोटा होगा, छोटा क्या है, 9 है, तो उसको नए एरे में हमने स्टोर कर दिया यहां पे। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। उसके बाद हमने क्या किया कि आई के वैल्यू को यूज किया, तो आई में एक का इंक्रीमेंट कर दिया। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और जे की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। अब हमने एलिमेंट ठीक को है। इस एलिमेंट से कंपेयर किया, इसमें से छोटा एलिमेंट कौन सा है? जे वाला है सर। तो जे वाले को यहां पे डाल दिया। ये क्लियर है? ये सब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 39 वाले में तो कोई इंक्रीमेंट होगा नहीं, क्योंकि वहां से तो हमने वैल्यू चूज नहीं की थी। हमने यस वैल्यू सर। कहाँ यूज की थी, चूज की थी? 39 को 27 से यहां से चूज की थी ना बेटा। तो इसमें जे में एक का इंक्रीमेंट हुआ। अब जे छोटा है कि 39 छोटा? हाँ सर। जे छोटा है सर। तो जे की वैल्यू यहां पर आ गई, ये देखो, ये आ गई ना। हाँ। और उसके बाद हाँ सर। 13 और 72 को कंपेयर किया 72 गया, से हाँ सर 39 तो आएगा। 39 यहाँ पे आ गई। फिर अब 39 की वैल्यू बढ़ इंक्रीमेंट कर जाएगी देंगे तो 45 हो आई की वैल्यू जाएगी। 45 हो जाएगी। अब हाँ ये सर। और 72 में 45 से, से 72 सर। 45 सर। ऊपर वाला दो चल ही नहीं रहा है। अब इसके बाद क्या हो गया कि 45 आ गया। अब 45 में एक इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ पहुंच गई, 80 में? मिड पे। मिड पे हाँ, मिड वाले पे। और जे की वैल्यू क्या हो गई, जे की वैल्यू वही जो रहेगी। पुरानी थी वही रह गई। अब 80 और हाँ। 72 में क्या जो है छोटा है, 72। हाँ सर। 72 उठा के यहाँ पे रख दिया गया। 71 एंड पे पहुंच जाए, मतलब अब उसकी वैल्यू एंड पे आ जाएगी जे की। हाँ, जे की वैल्यू अब 81 और 90 में क्या छोटा है, 81, तो उसको उठा के यहाँ रख दिया। 81। हम्म। रखा गया कि नहीं रखा गया? फिर 90 आगे नहीं यस। बचा, उसको यहाँ रख दिया। नहीं समझ? हाँ हो गया सर, समझ में आ गया। तो ये मर्ज सॉल्ट का तरीका है, आपको समझाना पड़ेगा वहां पे अगर एग्जाम में आता है। यस सर। सर एग्जांपल दे के ही समझाना होगा। हाँ क्वेश्चन फॉर्मेट से भी आते हैं क्वेश्चन की, मतलब सर सिर्फ ऐसे ही पूछते ही हैं। भाई, आपसे कहा जाता है कि सपोज यू हैव एन एरे लाइक दिस, यूजिंग यस सर। सॉल्ट, हम्म। शो हाउ द सॉर्टिंग विल बी डन। तो कैसे? आपको क्या करना पड़ेगा फिर, इस तरह से आपको हर एक पास को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, ठीक सर। और एक अनएथिकल चीज आप लोगों को बताई थी मैंने, वो याद है कि नहीं याद? हाँ सर। हाँ सर याद है सर। सबको याद है कि कुछ ही को याद है?
उनको लग रहा है रिकॉर्डिंग खुली इसलिए कोई बोल नहीं हैं? आशुतोष है कि नहीं है? रिकॉर्डिंग खुली है इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। तो वो तो मेरी हाथ में है ना। आशुतोष है कि नहीं है? आए तो थे, चले गए। है सर, माइक में दिक्कत हुई कुछ। तो आखिरी में इस तरीके से हमको सॉर्टेड वैल्यू मिल जाती है। तो प्रसाद वसाद बांट के सब लोग घर चलते हैं। जब हाँ सर। ऐसे ही होता है ना, तो ये सब सही हो गया, सब लोग घर चलो, हाँ सर। पिक्चर खत्म। हम्म, तो हमारी पिक्चर नहीं हुई है, हम दूसरी सॉर्टिंग शुरू कर रहे हैं। क्लियर है इतनी? हाँ सर। अब मर्ज सॉल्ट की ये सब तो समझ लिया था, अब एल्गो समझ लो भाई। सबसे पहले मर्ज में हमने एक एरे पास किया, एक बिगिनिंग पॉइंट पास किया, एक मिड पॉइंट पास किया, एक एंड पॉइंट पास किया। मिड पॉइंट्स क्यों पास किया? क्योंकि मिड पॉइंट से ही आप दो लिस्टें बनाएंगे। क्लियर है यस सर। भाई? मिड का इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें हम दो सेपरेट एरे बनाते हैं, और दो सेपरेट एरे जहां ब्रेक होते हैं वो होता है मिड। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। देवांशु जी दो बार आ रहे हैं। अब हमको रिपीट करना है तब तक के, जब तक के आई यानी पहले वाले की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जे रहे, मतलब मिड रहे, और दूसरे वाले की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एंड रहे। ये क्लियर है भाई? पहले वाले हाँ सर। पॉइंट क्या होगा? मिड होगा। हम्म। दूसरे वाले एरे का एंड पॉइंट क्या होगा? एंड होगा। यस सर। ये क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद हमने क्या किया, अगर एरे आई का और एरे जे की वैल्यू, एरे आई की वैल्यू एरे जे की वैल्यू से छोटी है, तो हम्म। नया एरे बनाया था उसमें जो छोटी वैल्यू है वो पास कर दो। यही तो कर रहे थे। हाँ सर। और अब आई की वैल्यू पास हुई तो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन कर दो, और अगर जे की वैल्यू पास हुई तो जे इज इक्वल टू जे प्लस वन कर दो। क्लियर है भाई? जिस हाफ का डेटा आपने टेम्प में पास किया है, उस हाफ की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया गया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो हाँ। तो आगे बढ़े। यस सर बढ़िया बढ़िया। भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसे हवा में सब चल रहा है? आ रहा है सर। क्योंकि फिर बाद में कहीं और से पता लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आया, तो गड़बड़ हो जाता है बात। आज निखिल नहीं आए, निखिल कहाँ गए? इसके बाद क्या किया, कॉपी द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ राइट सब एरे, अगर कोई बचा हुआ है। और फिर मैंने देखा कि क्या आई ग्रेटर देन मिड हो गया है। अगर मिड हो गया है तो हम क्या करेंगे, जे को ही रिपीट करते रहेंगे कि जे की सारी वैल्यू उधर चली जाए। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर।
और अगर उधर का एंड हो गया तो उधर की वैल्यू कॉपी करते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारी मर्ज सॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अब इसमें जो चीज आपको अभी नहीं मिली है वो ये है कि मर्ज सॉर्ट में हमने जो बिगिनिंग और एंडिंग वाला काम किया था वो कहाँ हुआ। तो उसके लिए एक छोटा सा ये फंक्शन है हमारा पास, क्योंकि हमारे पास जो दो सब लिस्टें आई थी वो भी तो सॉर्टेड फॉर्म में थी। भाई वो भी तो सॉर्टेड फॉर्म में थी कि नहीं थी? भाई जो दो लिस्टें हमारे पास में आई थी वो भी तो सॉर्टेड थी, तभी तो हम कंपेयर कर रहे थे उनको। क्लियर है बेटा मेरी बात? हाँ सर। तो ये दो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो बार हमने मर्ज सॉर्ट नाम को कॉल किया है, ये आपका रिकर्शन है। ये तब तक डिवाइड करता रहेगा जब तक आपका लिस्ट आपकी स्मॉलेस्ट इनडिवाइडेबल यूनिट में पहुंच जाए, यानी सिंगल लिस्ट आपके पास ना हो जाए। क्लियर है मेरी बात? सर ये एक बार बता दीजिए। भाई हम कर क्या रहे थे कि जब हमने दो एरे को मिड से डिवाइड किया था तो हमारे पास दो लिस्टें आ गई थी। हाँ इतना सर। इतना तो क्लियर है ना? फिर मान हाँ हाँ सर। हाँ लिस्ट है ए, एक लिस्ट है बी। अब ए लिस्ट को फिर से हमने डिवाइड किया था कि नहीं? हम्म। तो अब हमारे पास हाँ सर। एक A1 आ गई, एक ए डबल डैश आ गई। हाँ। फिर हमने उसको फिर से डिवाइड किया और तब तक डिवाइड करते रहे जब तक के ए जो लिस्ट थी सिंगल शॉट सिंगल एलिमेंट ना आ जाए। एलिमेंट में ना आ गई। यही तो किया था। यस सर। और हाँ यही सर। काम हमने बी के साथ भी किया था कि नहीं किया था? हाँ सर। और फिर अलग अलग लिस्टों को हमने मर्ज करना शुरू किया था। हम्म। और यही काम बी के साथ किया था कि नहीं किया था? हाँ सर। तो यही आपका रिकर्शन यहां पर हो रहा है, जो यही काम कर रहा है और उसका सॉर्ट किए दे रहा है उसको। अच्छा। आप यहां पर देखिए मर्ज सॉल्ट को कॉल कर रहे हैं और यहां पर आपका फंक्शन कौन सा है? मर्ज। और ये मर्ज फंक्शन का कौन सा था? अगर देखिए तो ये मर्ज फंक्शन ये वाला था कि नहीं था? ये देखो ये मर्ज फंक्शन है कि नहीं है? हाँ सर, सबको मर्ज करने के लिए। यानी जब हमारा वो मर्जिंग खत्म हो गई तब हमने इसको काम करना शुरू किया। क्लियर है मेरी बात? सर। तो जो रनिंग टाइम होगा इन द एवरेज केस एंड द वर्स्ट केस कैन बी गिवन एज ओ एन लॉग एन, मतलब जितना आपके पास नंबर्स होंगे उतना ज्यादा टाइम हम्म। लगेगा उसको सॉल्व करने में। क्लियर है? हाँ सर। कम नंबर होंगे तो छोटा कम टाइम लगेगा, ज्यादा नंबर होंगे ज्यादा टाइम लगेगा। हम्म। क्योंकि एक बार सॉर्टिंग करने के बाद आपको एरे को भी मतलब उसको बाद दोबारा दोनों एरे को भी आपस में कंपेयर करना पड़ता है। यस सर। मर्ज सॉर्ट में कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हमारे पास भाई साहब जो आएगा वो आएगा क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट जैसे कि नाम बता रहा है, इट ऑल्सो यूजेस द
कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, हम्म और इसमें भी हम सिंगल अनसॉर्टेड एरे को दो स्मॉलर सब एरे में डिवाइड कर देते हैं। ठीक। अगर आप ध्यान दीजिए तो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा डिवाइड एंड कॉन्कर यूज होता है। ये फीजिबली होता है। जितना ज्यादा आप चीजों को डिलीट करते जाएंगे, मतलब कम करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। हेलो, हाँ सर, क्लास चल रहा है सर। क्लास चल रहा है सर, क्लास। नहीं, एक बात, एक चीज बता दो, क्लास चल रहा है, एक सेकंड बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो पूछिए 2 मिनट की। जी, ये बताइए, सतीश कुमार यादव जो स्वीपर है, जिसको आपने 1 फरवरी ऑनवर्ड्स बुलाया था हॉस्टल में, नहीं, आपने कॉल नहीं किया इसको? इसको एचआर ने कॉल किया था। अजान मैंने नहीं किया, हमने भी कॉल करना किया। था। हमको क्या करना था? जब सारे सहायकों को उन्होंने कॉल किया तो हमको क्या करना था? सॉरी, ये क्या ऑफिशियल काम आ गया था, इसलिए कॉल उठाना पड़ गया। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, क्विक सॉल्ट काम कैसे करती है? अब नाम है क्विक सॉल्ट, इसका मतलब हम पार्टीशनिंग करके इसको बहुत तेजी से सॉल्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बेटा आपके कोर्स में मुझे लगता है कि कल आप लोगों का भी मुझे एक क्लास लेना पड़ेगा, तब जाके कल हम कोर्स खत्म कर पाएंगे। ओके सर। क्योंकि किस समय लेंगे सर? हैं? किस समय लेंगे? आप समय बता दीजिए, मैं तो हर समय खाली हूँ। सुबह का ही रखिए फिर सर। 9 बजे रख लेते हैं, हाँ सर। क्योंकि उसके बाद शायद इलेक्टिव फ्लोट हो रहे हैं आपके यहाँ। इलेक्टिव का डेमोन्स्ट्रेशन भी है। इसमें क्या होगा सर? उसमें हर टीचर बताएगा कि वो इलेक्टिव कौन सा पढ़ाने जा रहा है, उस इलेक्टिव में आप क्या पढ़ेंगे। फिर आपके सामने एक इलेक्शन कमीशन की तरह रिपोर्ट आएगी, आप उसमें जो है अपने बैलेट पेपर पे साइन करेंगे, मैं फलाना इलेक्टिव लेना चाह रहा हूँ। तो सर ये कब, मतलब 4th सेमेस्टर के लिए? 4 सेमेस्टर के लिए। ओके सर। 4 सेमेस्टर मोस्ट प्रॉब्ली आपका अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। हाँ 1 अप्रैल से सर। आपकी प्रैक्टिकल्स की डेट भी आ गई है, थर्ड ईयर की आ गई है फिलहाल। 25 मार्च से एक 25 मार्च से जो है आपका 1 अप्रैल तक खत्म हो जाने हैं, जिसमें बीच में होली भी पड़ रही है। हाँ सर। और आपका मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है 8 अप्रैल तक के सब खत्म हो जाएगा। और लिस्ट चेंज हुई है कुछ, अच्छा सर। तो आप मतलब लोग सब एग्जाम लोग कुछ उसे आगे पीछे नहीं? सब लोग एक बार देख लीजिएगा। जो हम्म एंड की लिस्ट थी वो भी चेंज हुई है, और एंड सेमेस्टर की भी चेंज हुई है। सर ये 28 के बाद चेंज हुई है, उससे मतलब उसके आगे पीछे कुछ हुई है, मतलब कल 28 परसों तक चेंज हुई है। अच्छा सर, ओके सर, देख लेंगे। ठीक है, आगे चले हम लोग बेटा। सबसे पहले आपको एक पाइवट सेलेक्ट करना पड़ता है, जितने भी एरे एलिमेंट होते हैं। अब पाइवट क्या होता है? लट्टू कभी चलाया तुमने? चलाया तो नहीं, सो देखा है चलते हुए। अरे आजकल लोग जो है नए स्टाइलिश हो गए हैं, वो हम्म, जो बेंटन में जो चलता है, वो क्या कहते हैं उसको? अरे सर बेबलेट कहना चाह रहे हैं। हाँ, वेवलेट, वेवलेट। तो वेवलेट के नीचे एक नोक नहीं देखते हो? हाँ सर। जब नोक के ऊपर गिरता है तो पाइवट वही नोक होती है, जिसके इर्द गिर्द सारे एलिमेंट आपके रिवॉल्व करते रहेंगे। हाँ सर वो। तो पाइवट जितना बीच में लोगे उतना संतुलन बना रहेगा। नहीं तो पाइवट आप कुछ भी चूज कर सकते हो।
सबसे पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू सेलेक्ट एन पाइवेट। पाइवेट क्लियर हो गया ना, जिसे ध्रुव कहते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया। ध्रुव कमांडो नहीं, पाइवेट फ्रॉम द एरे एलिमेंट। मतलब जो भी लिस्ट ऑफ एरे एलिमेंट है उसमें से पाइवेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब अगला काम क्या है? rearrange the element in the array in such a way that all elements are less than the pivot appear before the pivot and all elements greater than the pivot elements come after it। यानी जो आपने पाइवेट चूज किया है, क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिए आपका एरे क्या है? अनसॉर्टेड है। तो जो पाइवेट है, जो पाइवेट की वैल्यू है, जैसे मान लीजिए पाइवेट की वैल्यू आपने 39 ली, तो 39 से जो छोटे हैं वो 39 से पहले आ जाएं, और जो 39 से बड़े हैं वो 39 के बाद आ जाएं। After such a partitioning, the pivot is placed in its final position. This is called partition position। क्योंकि जब हमने अरेंज कर लिया उससे छोटे वाले उसके आगे और उससे बड़े वाले उसके पीछे, तो बीच में तो हमारा पार्टीशन ही वैल्यू आएगी ना, पाइवेट वैल्यू। ये क्लियर है? हाँ सर। नहीं क्लियर है तो फिर से बता दो। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैं हूं, मुझसे जितने छोटे लोग हैं वो मुझसे आगे आ जाएं और जितने लंबे लोग हैं मेरे पीछे चले आए, तो मिड पॉइंट कौन हुआ? बीच वाला जो। भाई जो मैं हूं वो हुआ। हाँ। अब नाउ रिकर्सिवली सॉर्ट द टू सब एरे दस ऑब्टेन। रिकर्सिव का मतलब क्या? फिर पाइवेट उसमें से ढूंढिए और फिर इस तरीके से आप करना शुरू करिए। यानी दूसरे स्टेप को बार बार रिपीट करते रहिए, क्योंकि जो पाइवेट है उसके पहले कितने, उससे छोटे ही वैल्यू तो है। अब हाँ सर। दूसरी वैल्यू आपने 21 ली, तो जो अगली वैल्यू आएगी, मतलब जो अब आपके पास वैल्यू की रेंज होगी, वो कुछ 21 से छोटे होंगे, कुछ 21 से बड़े होंगे, लेकिन 39 से छोटे होंगे। क्या नहीं होगा? यस सर। क्लियर है मेरी बात? जबरदस्ती यस ना करना कोई। नहीं सर, हमें तो क्लियर है। हर्षप्रीत, यस सर। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। पक्का? यस सर, पक्का। आता है क्विक सॉर्ट, इसलिए कह रहा हूं। तो सर फिर एक बार फिर बता दीजिए। देखा, क्लियर नहीं था गुरु। देखो, घास ना काटो मुझे घास की तरह। मैंने कहा कि पहले जो एरे में एलिमेंट है उसमें से एक जो आपको सबसे अच्छा एलिमेंट लगता है उसको चूज कर लीजिए। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब उस एलिमेंट से जो छोटी नंबर्स हैं उसको उसके आगे प्लेस कर दीजिए, और जो उससे बड़े एलिमेंट है उसको उसके पीछे प्लेस कर दीजिए। इतना समझ में आ गया? यस। तो जहां से आपने आगे और पीछे वाला प्लेस किया है वो बीच में जो चीजें जो पाइवेट होगा उसको अब क्या कहेंगे? वो तो आपका पार्टी, मतलब वो आपका पाइवेट हो गया। और ये जो पूरा कार्य आपने किया है इसको कहते हैं पार्टीशन ऑपरेशन। इसको क्या कहते हैं? पार्टीशन ऑपरेशन। ये क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब यही काम आपको बार बार करते रहना है। जो दो सब एरे बन गए, एक सब एरे क्या है जिसमें पाइवेट से ज्यादा बड़ी वैल्यू है, और एक सब एरे क्या है जिसमें पाइवेट से छोटी वैल्यू है। क्लियर है ना? अब यस सर। पुराने केस में पाइवेट हमने माना था 39,
हमने पाइवेट क्या माना था? 39 को पाइवेट माना था। तो जो 39 से जो छोटी वैल्यू है वो 39 के आगे आ जाएंगे ना। ये चीज क्लियर है? सर छोटी वाली तो लेफ्ट में होंगी ना? भाई हम आगे कह रहे हैं, आगे मतलब लेफ्ट हो जाए आपका। हाँ ठीक सर। और जो बड़ी वैल्यू वो राइट में होंगी, यानी पीछे होंगी। यस सर। अब मान लीजिए लेफ्ट साइड वाले एरे को फिर से आपने पाइवेट उसमें से चूज किया। अब उसमें से आपको पाइवेट मिला 21। पाइवेट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो एरे में मौजूद होगा, ऐसा नहीं है कि जो एरे में ना हो। क्योंकि आप चूज कहां से कर रहे हैं? एरे में से ही तो कर रहे हैं। यस सर। अब मान लो 21 के आगे जो वैल्यूज आएंगी वो 21 से छोटी होंगी, यानी लेफ्ट साइड में। यस सर। और राइट साइड में जो वैल्यू आएंगी वो 21 से बड़ी होंगी लेकिन 39 से छोटी होंगी। यस सर। होंगी कि नहीं होंगी? यस सर। तो इस तरीके से करके जब तक हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये पूरा मेरा एरे सॉर्ट ऑर्डर में नहीं आ जाता है। इतना क्लियर है? यस सर। अब like merge sort, the base case of recursion occurs when the array has 0 और 1 एलिमेंट। भाई 0 एलिमेंट है इसका मतलब एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता, सॉर्टिंग की जरूरत नहीं। एक एलिमेंट है तो इसका मतलब एरे पहले से ही सॉर्टेड है। आफ्टर ईच आइटरेशन वन एलिमेंट इज ऑलवेज इन इट्स फाइनल पोजीशन। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो जितने ज्यादा आइटरेशन होते जाएंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे? सर जब सब एरे दो दो एलिमेंट्स का डिवाइड हो जाएगा तब उसमें प्राइवेट क्या चुनेंगे? मैं यही तो कह रहा हूं कि ऐसे मान लीजिए आपका अभी फॉर एग्जाम्पल, अब चलो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, वैसे आगे एग्जाम्पल है लेकिन अभी यहीं पे समझ लेते हैं। 31 था, 42 था, 23 था, ठीक है, 15 था, 1 था, 0 था, 88 था। अब हमने पाइवेट किसको चुना? 15 को चुना। क्लियर है? यस सर। 15 के पहले कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी? 31 क्या 15 से बड़ा है कि छोटा है? 31 15 से बड़ा है ना? सर 1 और 0। तो 31 इधर आ जाएगा, 42 भी इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और 23 भी इधर आ जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे 1 आ जाएगा और इसके बाद 0 आ जाएगा। क्लियर है ना? यानी पहले 1 आएगा फिर 0 आ जाएगा और यहां पे 88 आ जाएगा। अब एक हमारे पास ये साइड है, एक हमारे पास ये साइड है। 15 अपने साइड पे आ गया। अब हमने इधर का पाइवेट माना 0। तो 0 से जो छोटा एलिमेंट है तो कोई है नहीं है? नो सर। तो 1 यहां पे आएगा, उसके राइट हैंड साइड पे आएगा 1। यस सर। और अब आपकी यहाँ आवाज और आपकी इधर आवाज अगर आप हैं, सर नेटवर्क इशू, आपकी आवाज नहीं आई बीच में कुछ भी। मैं कह रहा हूं सर 0 और 1 आया। अब 0 और 1 में से पाइवेट मान लीजिए आपने 0 को ले लिया। भाई दो एलिमेंट तो होने ओके। चाहिए ना पाइवेट के लिए। यस सर। अब
1 उसके आगे आएगा या तो पीछे आएगा, क्योंकि ज्यादा एलिमेंट है ही नहीं। यस सर। अगर अब 1 जो है 0 से बड़ा होता है, इसलिए उसके राइट हैंड साइड पे आ गया। यस सर। इस तरफ का एरे तो हमारा सॉल्ट हो गया, 0 1 15 हो गया कि नहीं हो गया। ये तो समझ में आ गया। अब राइट हैंड पे जाओ, यहां पर एक आप पाइवट ले लो। अब यहां मान लो मैंने पाइवट ले लिया 23, ये वाला। 23 से छोटा एलिमेंट क्या है, कोई है? यानी यहाँ नो सर। 0 1 और 15 आ गया। अगला पाइवट मैंने लिया 23, 23 यहां आ गया। अब इससे पहले तो कुछ आएगा नहीं, सब इसके बाद ही तो आएंगे। 31 42 88। अनफॉर्चुनेटली यहां पे देखो सॉर्टिंग हो गई कि नहीं हो गई। सर ऐसे अभी यहाँ पे सॉर्टिंग ना हुई तो एक ही सब एरे बनता है इस वाले पिवट का। है सर एक ही सब एरे बनता 23 पिवट का। अगर 23 को पिवट लेते तो एक ही हाँ, सब एरे बनता। एक ही सब एरे बनता। लेकिन हम रिकर्शन तो तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि हम फर्दर सब डिवाइड ना कर रहे हैं। भाई मान लो राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, राइट हैंड साइड में वैल्यू तो आई है। अब 2 से कम में तो सब डिवाइडेड नहीं हो पाएगा ना। अब देखो नीचे एक चीज लिखी है, इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि पाइवट एलिमेंट आप कौन सा ले रहे हैं, है कि नहीं है मेन एलिमेंट। ये सबसे मेन चीज है कि नहीं है। इस सॉल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पाइवट किस चीज को आप चूज कर रहे हो। ये है कि नहीं है बेटा। यस सर। अब मान लीजिए पाइवट को आप कैसे लेंगे, तो उसको कर लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो पहला एलिमेंट एरे का है उसी को पाइवट मान लीजिए। जब पहले एलिमेंट को आप पाइवट मान लेंगे तो अगले पास में सारे एलिमेंट सेटल होना शुरू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। क्लियर है बेटा मेरी बात थी। यस सर क्लियर। Now quick sort work as follows. Set the index of the first element in the array to LOC and left variables also set the index of the last element of the array to the right variable. That is LOC is equal to 0 and left is equal to 0. और right क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द array. Now start from the element pointed by the right and scan the array from right to left, comparing each element on the way with the element pointed by the variable LOC. LOC आपका क्या हो गया, वो लोकेशन हो गया जहां से आपको वैल्यूज को कंपेयर करना है। और अगर कहीं पे भी आपको किसी पॉइंट पे भी ALOC की वैल्यू ग्रेटर मिलती है ए राइट के, यानी वो एलिमेंट गलती से हमने
लेफ्ट लोकेशन पे डाल दिया है, जबकि उसको होना कहाँ चाहिए था, राइट लोकेशन पे होना चाहिए था। तो हम वैल्यू क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे और फिर से स्टेप 3 पे पहुंच जाएंगे। और जो एलओसी है आपका, उसके बाद एलओसी की वैल्यू हम राइट पे रख देंगे कि राइट की वैल्यू कोई अब हमको चेक करना है। क्लियर है इतनी बात मेरी? अभी एग्जांपल्स हम लोगों ने इस चीज को क्लियर किया था। बेटा बात समझ में आई? मेनली हम कर क्या रहे हैं कि जो पाइवट लिया हुआ है, पाइवट के पहले उससे छोटी वैल्यू और पाइवट के बाद में उससे बड़ी वैल्यू, उसको हम लोग यहां पर इंटरचेंज करके पोजीशन कर रहे हैं। इतना क्लियर है? यस सर। आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आवाज में? नो सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नाउ स्टेप 3 क्या कर रहा है? स्टार्ट फ्रॉम द एलिमेंटेड पॉइंटेड बाय द लेफ्ट एंड स्कैन द एरे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये चेक करना है कि हर वैल्यू लेस देन है जो वैल्यू आपकी ए लेफ्ट के अंदर स्टोर है। मतलब ए लेफ्ट में जितनी भी वैल्यू है वो आपके पाइवेट से छोटी होनी चाहिए, तभी तो लेफ्ट साइड में है। अगर बड़ी होती तो कहां होती? और ये काम हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा इनडिवाइडेबल यूनिट में कन्वर्ट नहीं हो जाती वैल्यू। क्लियर है भैया? सर एक बार स्टेप 2 से फिर बता दीजिए। भाई देखो, हमारे पास जब पाइवेट हो गया, अब उसके पाइवेट को सेलेक्ट कर लिया, अब उसके लेफ्ट में जो वैल्यू होगी और राइट में जो वैल्यू होंगी वो तो मालूम है ना किस तरह की वैल्यू होंगी? मालूम है कि नहीं मालूम? भाई लेफ्ट में जितनी वैल्यू होंगी वो छोटी वैल्यू होंगी और राइट में जितनी वैल्यू होंगी वो सब क्या होंगी, बड़ी वैल्यू होंगी पाइवेट से। होंगी कि नहीं होंगी? सर राइट टू लेफ्ट कंपेयर करना है पाइवेट वाली वैल्यू से। अरे प्रभु पहले मेरी बात तो समझो। मैं कह रहा हूं राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज होंगी वो बड़ी तो वैल्यू होंगी। उस यस सर। हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि जो ए एलओसी यानी जो करंट लोकेशन पे जो वैल्यू है, जो पाइवेट है, वो हमेशा लेस होना चाहिए राइट वाली वैल्यू से। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। अगर किसी पोजीशन पे हमारी वैल्यू पाइवट की ज्यादा बड़ी हो जाती है लेफ्ट साइड की वैल्यू से, सॉरी राइट साइड की वैल्यू से, इसका मतलब क्या है, उसकी पोजीशन गलत जगह पे है। ये क्लियर है ना, उसकी पोजीशन गलत जगह पे। मतलब वो किसी फॉल्ट की वजह से वो गलत लोकेशन पे है, उसको सही लोकेशन पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? क्लियर है बेटा मेरी बात? और स्टेप 3 में क्या हो रहा है देखिए, स्टेप 3 में छोटी वैल्यूज पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
और अगर यहां पे भी कोई वैल्यू ऐसी मिल जाती है जो एलओसी से लोकेशन से बड़ी होती है, तो फिर क्या करना है? फिर इंटरचेंज करना। तो ये पोजीशनिंग हम कब तक करते जा रहे हैं? जब तक के हमको सही लोकेशन, जो सही साइट की वैल्यू है वो सही लोकेशन पे नहीं पहुंच जाती है। क्लियर है बेटा इतनी बात? हाँ सर। अब जैसे यहां पर आप देखिए 27, 10, 36, 18, 25, 45 है। हमने यस यहाँ सर। पे क्या किया, जो सबसे पहली लोकेशन थी 0 की, इसी को एलओसी हमने मान लिया। हम्म। और लेफ्ट की वैल्यू क्या कर ली? 0 कर ली। और राइट की वैल्यू कितनी कर ली? 5 कर ली, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5। 5 मतलब 6 एलिमेंट हो गए। अब स्कैन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सर राइट से वॉइस लेफ्ट ब्रेक की हो रही है तरफ सर। चले। अब हमने स्कैन किया राइट से लेफ्ट की तरफ, यस सर। तो राइट में सबसे पहली वैल्यू कितनी है? 45। 45। तो ये क्या है? ग्रेटर है कि स्मॉल है 27 से? सर 27 छोटा है। तो यहां पर तो आपका 27 ही रहेगा फिर। रहेगा। अब अगली वैल्यू हाँ। राइट को आपने बढ़ा दी, 25 है। हाँ सर। तो 27 हमारा उठ के कहाँ? 25 पहुंच जाएगा सर। 5 की जीरो लोकेशन पहुंच गया। पोजीशन पे। और जीरो पोजीशन पे। 25 यस हमारा सर। क्या हो गया? एक बढ़ गया उसकी पोजीशन। अब नहीं हाँ। अब राइट ऑफ एलओसी में क्या वैल्यू है? राइट हाँ। तो 45 ही है, जो बड़ी वैल्यू है। अब लेफ्ट हाँ सर। देखिए 18, 27 से छोटा है कि नहीं छोटा है? सर 18 छोटा है सर। इसलिए हमने 18 को क्या किया? भाई पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलओसी हमारा क्या आ गया था? 27 आ गया था। अब 27 के बाद उसको किससे कंपेयर किया गया? 36 से कंपेयर किया गया। हाँ सर। तो 36 वाला अब कहाँ पहुंच जाएगा? 27 की लोकेशन पे। हाँ सर। तो यही तो है कि ये 27 पहुंच के 36 की लोकेशन पे। यस सर। अब हम क्या करेंगे? राइट हमारा बढ़ के 18 पे आ जाएगा। हम्म। 18 27 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। 18 छोटा। तो वो यस उसके सर। लेफ्ट में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। अब 10 क्या है? छोटा है कि बड़ा है? 10 छोटा है 27 से सर। छोटा है, तो ओके। वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 25 क्या है? बड़ा है सर। 27 से तो छोटा ही है ना, हाँ 27 से छोटा है सर। तो वो भी वहीं पे रहेगा। हम्म। अब अगली बार आपका पाइवेट क्या बन जाएगा? 25। अगली बार हम्म। पाइवेट आपका क्या बन जाएगा?
25। अब 25 को फिर इसी तरह रिकर्सिवली काम करना शुरू करिए, जो अभी काम करके आए हैं। तो 25 पहले किससे होगा कंपेयर? 45 से। 25 45 से कंपेयर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो उसकी कोई लोकेशन में चेंज नहीं आएगा। फिर 36 से होगा तब भी कोई लोकेशन में चेंज नहीं आएगा। फिर 27 से होगा तब भी कोई लोकेशन में नहीं आएगा, क्योंकि अब एलओसी क्या हो गई? 25 हो गई है। हाँ सर। जब 18 से आएगा तो 18 और 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज होगी। और जब 25 10 से कंपेयर होगा तो 10 तो आगे है ही है, हाँ 10 तो लेफ्ट पे है ही है। तो जहां 18 हाँ पे क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और अब हमारा पाइवेट क्या बन जाएगा? 18 बन जाएगा। भाई अब हमारा पाइवेट क्या बन जाएगा? 18 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ सर। 18 को पहले 45 से करोगे तो 18 छोटा ही है भाई, 45 बड़ा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 36 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, 27 में हाँ भी सर। कोई चेंज नहीं आएगा, 25 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। हम्म, लेकिन जब 10 आएगा तब चेंज आएगा। यस सर। तो 10 पहले आएगा, 18 बाद में आएगा। हाँ यानी इस तरीके से अगर आप देखिए तो हमारा सब सॉर्टेड फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो इसका ये एल्गो होता है। काम करने का तरीका समझ में आ गया? हाँ सर। अब एल्गो क्या कह रहा है कि हमने एक पार्टीशन नाम का क्या बनाया? फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाया। उसमें एरे की वैल्यू पास की, बिगिनिंग की वैल्यू डाली, बिगनिंग एंड की वैल्यू एंड की डाली, डाली और एलओसी की। और एलओसी की गई जो उसको हमें प्राइवेट बनाना है। हम्म अब हमने लेफ्ट की वैल्यू बिगिनिंग कर दी और राइट की वैल्यू एंड कर दी, और जो हमारा पाइवेट था उसकी हमने वैल्यू बिगिनिंग कर दी, यानी जो beginning की वैल्यू है वही हमारी पाइवेट हो गई। यस सर। और उसके बाद फ्लैग एक लिया वेरिएबल जो इंडिकेट करेगा कि बड़ी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, या सारी वैल्यू छोटी आई हैं। उसके लिए एक इंडिकेटर टाइप की वैल्यू ले ली जिसको फ्लैग कह दिया। इतना क्लियर है? यस सर। अब हम रिपीट करते गए जब तक के एलओसी की वैल्यू छोटी रही किसी भी राइट वाले एलिमेंट से। यही तो कर रहे थे। हाँ सर। और जब मिली वैल्यू तो हमने वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया कि अब जो राइट की वैल्यू है वो एलओसी की वैल्यू हो गई, और फिर चेक कराया कि क्या एलओसी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एरे राइट है। अगर है तो स्वैप कराते गए। और अगर फ्लैग की वैल्यू 0 थी इसका मतलब राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यूज हमारी क्या हो गई हैं? अरेंज हो चुकी हैं। अब हमें किस तरफ कंसंट्रेट करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे करना है कि नहीं करना है? हाँ सर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही काम किया जो हमने राइट हैंड साइड पे किया था, लेकिन अब साइन बस क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा।
वहां ग्रेटर देन था, यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। हाँ सर। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये आपका क्विक सॉल्ट है, और ये देखिए क्विक सॉल्ट को इसी तरीके से हम कॉल कर रहे हैं। पार्टीशन को केवल एक बार कॉल किया है, और क्विक सॉल्ट को हम लोगों ने 2 बार किया है, कि जितनी पार्टीशन होते जाएंगे उतनी बार हम क्विक सॉल्ट को कॉल करते जाएंगे। तो ये आपका क्विक सॉल्ट की एल्गो थी। सर। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी देखिए तो जितनी वैल्यूज होंगी सारी वैल्यूज तो चल रही हैं। हाँ सर। तो इसका पार्ट आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ लॉग n होगी। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओवरहेड बहुत रहता है, क्योंकि जब तक सारे एलिमेंट आपके सेटल नहीं होंगे तब तक क्या आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो जब क्विक सॉर्ट आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको मेमोरी यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाती। क्लियर है ना मेरी बात? हाँ सर। तो फिर सब अब हीव सॉल्ट और बी प्लस और बी प्लस एक भी ट्रीज है, इनको कल के क्लास में करेंगे 9 बजे वाले में, ठीक है? ओके सर। यस सर। चलिए भाई, थैंक यू, आपने मुझको इतनी देर तक झेला। अरे नहीं सर। थैंक यू, मीटिंग टुमारो एट 9 o'clock। हाँ सर। सर एक चीज और है सर, वो हाँ 28 तारीख को सर एक आई है सर, 28 तारीख का सर्कुलर दिखा रहा है, उसके अलावा सर कोई नहीं है, मतलब आजकल में ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है कि चलो, मैं मतलब अपने से देख के शेयर करता हूँ ग्रुप में। ओके सर सर। प्रियन और कब सर से है? 28 में तो हैं? प्रियन कब से है सर? प्री एंड 15 से तो थोड़ा बढ़ गया है, 19 से हो गया शायद। एक बार अपने उसमें वहां पे कंफर्म कर तो ऑनलाइन ही होंगे? तो ऑनलाइन ही होंगे? हैं। ऑनलाइन होंगे सर? हाँ, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा, लेकिन दोनों ऑनलाइन मोड में ही होंगे, मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। ओके सर। सर सर उसका पेपर देख भी आगे लीजिएगा, शिफ्ट क्योंकि हुए हैं? हम्म। सर पेपर भी आगे शिफ्ट हुए हैं मार्च में? पेपर सर एक्सटर्नल्स आगे शिफ्ट हुए हैं? एक्सटर्नल की अभी लिस्ट में आपको शेयर कर देता हूँ, जो नई आई है, आप देख लेना ग्रुप में, ओके सर। ठीक है? ओके सर। चलिए भाई, थैंक यू। और सर पीपीटी भी अपडेट कर दीजिए सर, इंसर्शन कल तक है भेजी थी उसमें। अपडेट वाली? हाँ सर, इंसर्शन था, तो इंसर्शन तक था उसमें। चलो ठीक है, आज मर्ज नहीं अभी आएगी। क्विक तक भेजता हूँ। हाँ सर।